हेलो दोस्तों, मैं सविता मंडल ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं। करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि जितने भी पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो सारे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और केवीएस का जो सिलेबस है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि हमारा टारगेट जो है केवीएस है, इसलिए जो है हम लोग केवीएस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। लेकिन जो भी केवीएस में जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन जो है सभी एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। जीके एंड करंट अफेयर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है वो आप लोग एक बार देख लो। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स, इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बजट एंड 5 ईयर प्लान, जेंडर पॉलिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, स्पोर्ट्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। ये सब जो है हम लोगों को जीके एंड करंट अफेयर में पढ़ना होता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 27 सितंबर। तो 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य के वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इसे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? थीम 2020 है पर्यटन और ग्रामीण विकास। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा है 28 सितंबर। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो भगत सिंह की जयंती है 28 सितंबर को। और अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंके थे। कब फेंके थे? तो अप्रैल 1929 में। सुखदेव और शिवराम राजगुरु के साथ इन्हें जो है फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस भी 28 सितंबर को मनाया जाता है। और इसे जो है यह लुई पास्चर जो थे उन्होंने ही पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था और उनकी पुण्यतिथि का भी प्रतीक है। और इसकी जो थीम 2020 है वो क्या है? तो रेबीज खत्म करो, सहयोग करें, टीकाकरण करें। ये इसकी थीम थी। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसे भी जो है 28 सितंबर को ही मनाया जाता है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसकी जो थीम है वो क्या है? तो जानकारी तक पहुंच, जीवन बचाना, भरोसा बनाना और आशा लाना। ये जो है इसकी थीम है। तो 30 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का उद्देश्य क्या है? तो समुदाय की एकता को बढ़ावा देना और भाषा पेशेवर के कार्य को सम्मानित करने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है। और इसकी थीम क्या है? तो फीडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस इसकी थीम है। और
चौथे नंबर पे है 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। और इस दिन जो है जल जीवन मिशन स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है गांधी जयंती के दिन। और किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। चार अक्टूबर को हम लोग विश्व पशु कल्याण दिवस मनाते हैं। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है, तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हमीद है। और मुद्रा क्या है, तो टका है। संप्रति अभ्यास कहाँ हुआ था, तो मेघालय में हुआ था। ठीक है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो बांग्लादेश में जो है मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, तो राजधानी जो है हैदराबाद और अमरावती है। और गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1953 में हुआ था। और राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। मंत्री जो है मुख्यमंत्री, तो जगन मोहन रेड्डी हैं। विधानसभा सीट कितना है, तो 176। राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट कितना है, तो 25 है। ये सभी जो है आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये सबको देख लो, क्योंकि करंट अफेयर में राजधानी और कब गठन हुआ था, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और इसका गठन कब हुआ था, तो वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा सीट कितना है, तो 231 है। राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट भी 21 है। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, ये दोनों जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेपाल की अंगरीता शेरपा, जिनका कि 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, हाल ही में निधन हुआ है उनका। वो माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई की हैं, तो वो जो है माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई की हैं, और जो कि नेपाल की हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई की है उनका नाम है कामीरीता शेरपा हैं वो। ठीक है। ये भी जो है वो नेपाल की हैं। कामीरीता शेरपा हैं, ये भी नेपाल की हैं। और इन्होंने 24 यानी कि 24 बार चढ़ाई की है, सबसे ज़्यादा बार। ठीक है। तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। राष्ट्रपति जो है विद्या देवी हैं, विद्या देवी भंडारी हैं। और मुख्यमंत्री क्या है, तो खड़ग प्रसाद शर्मा ओली हैं। और मुद्रा क्या है, तो रुपया। सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित समिति का प्रमुख कौन होगा, तो हर्ष कुमार भनवाला जो है ये होंगे समिति के प्रमुख।
और चेयरमैन कौन है, तो अजय त्यागी जो है वो चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1992 को स्थापना हुई थी। अगला है, सरकार ने कंपनी कानून समिति को सितंबर 2021 तक 1 साल का विस्तार किया। समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजेश वर्मा जो है वो समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो शेखर कपूर को। और शेखर कपूर जो हैं वो BP सिंह की जगह लेंगे। ठीक है, ये BP सिंह के जगह लेंगे शेखर कपूर। और शेखर कपूर कौन है, तो फिल्म निर्माता हैं। और FTII का फुल फॉर्म क्या होगा, तो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में। और मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे में है। नेक्स्ट है, UNDP ने किसे सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। और इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया है, तो सोनू सूद ने कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों प्रवासियों को घर भेजा, छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाया और मुफ्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इन्हें जो है पुरस्कार दिया गया है। और सोनू सूद कौन है, तो ये अभिनेता हैं। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे हिंदी में कहते हैं। और स्थापना कब हुआ था, तो 1964। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। और अध्यक्ष जो है अचीम स्टेनर हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो SS देशवाल को सौंपा गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो SS देशवाल को सौंपा गया है। SS देशवाल जो हैं वे AK सिंह की जगह लेंगे। SS देशवाल ये हैं 1985 बैच के गुजरात कैडर के पुलिस अधिकारी हैं। NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। स्थापना 19 यहाँ पे होगा 1986। मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान को शुरू किया है, तो कर्नाटक में शुरू किया है। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। गठन हुआ है 1 नवंबर 1956। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री हैं PS येदियुरप्पा। विधानसभा सीट है 225, राज्यसभा सीट है 12 और लोकसभा सीट जो है 28 है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना जो है 1982 में की गई है। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष जो है वो गोविंदा राजुलू चीतला जो हैं वो अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है, तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। क्या कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है। HDFC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, स्थापना कब हुआ था, तो अगस्त 1994। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष है CM वासुदेव। प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी।
नेक्स्ट है हमारा 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो बड़ोदरा जिला जो है वो गुजरात में है, वो बन गया है। और उसमें क्या होता है कि वर्षा जल संचयन, जो बारिश का पानी जो होता है उसे बचाकर रखना और इकट्ठा करना एक प्रक्रिया है। और इस परियोजना में से जो है वर्षा जल को बचाने के अलावा स्कूल के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको जल संचयन के महत्व के बारे में जागरूक करना भी है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को। विधानसभा सीटें हैं 183, राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट जो है 26 है। नेक्स्ट देखते हैं, किस कंपनी ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट ने किया है। फ्लिपकार्ट जो है भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस कंपनी ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट ने किया है। और फ्लिपकार्ट जो यह लॉन्च किया है, इसके तहत जो है साइबर अटैक, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने वाली जो धोखाधड़ी है उसको रोकना है। फ्लिपकार्ट जो है भारत की ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 2007 में हुई थी और मुख्यालय बेंगलुरु है। सीईओ जो है वो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और फ्लिपकार्ट के जो मालिक हैं वो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। नेक्स्ट है हमारा, चेरुवू झील के पर केवल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। मुख्यमंत्री जो हैं वो चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर हैं तिमिसिलाई सुंदरराजन। स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014। विधानसभा सीट है 119, राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट भी जो है वो 7 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इकबाल सिंह चहल जो हैं वो बने हैं। और इकबाल सिंह चहल को जो है कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए दिए गए योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य को जो है झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो झुग्गी झोपड़ियों में जो रह रहे लोग हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक विकास करना उनका उद्देश्य है। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर जो हैं गणेशी लाल हैं और विधानसभा सीट जो है वो 147 है, राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट जो है वो 21 है। नेक्स्ट है हमारा, यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटीज में रेसिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 में किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो सूरत को सम्मानित किया गया है। और सूरत कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात के बारे में आपको मैंने ऊपर बताया है कि गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है और पूरा डिटेल बता दिया है आपको। और यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 4 नवंबर 1946। मुख्यालय जो है वो पेरिस है। अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। और पेरिस जो क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और मुद्रा क्या है? तो यूरो। नेक्स्ट है हमारा, फूड प्रोसेसिंग
क्षेत्र के विकास की गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? तो केरल में की गई है। और केरल के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956। राज्यपाल हैं पी सतशिवम। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। और विधानसभा सीट है 140, राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट जो है वो 20 है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट, एस्टेरॉयड मीनिंग रोबोट, स्पेस में भेज रहा है? तो चीन जो है ऐसा कर रहा है। और चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। प्रधानमंत्री जो है ली कचियांग हैं। और मुद्रा क्या है? तो युआन है। किस देश में स्थित शीतवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? तो म्यांमार में शुरू करेगा। और यह जो है किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। पहला जो है ईरान का चाबहार है, ठीक है। और इसका जो शीतवे पोर्ट का अहमियत इसलिए अधिक है क्योंकि इसके पूर्वोत्तर राज्यों का सामान आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम बंगाल के गलियारे पर निर्भरता जो है वो खत्म हो जाएगी। और इसकी दूसरी अहमियत क्या है? तो यह जो है चीन के प्रभाव के बावजूद म्यांमार के साथ भारत अलग कूटनीतिक व राजनीतिक संबंध बनाने में जो है सफल रहा है। नेक्स्ट है हमारा, भारत किस देश के हुलमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो मालदीव में करेगा। और मालदीव जो है इसकी राजधानी है माले है और मुद्रा क्या है? मालदीव रुपया। नेक्स्ट है हमारा, बंगाल पायरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सौरव गांगुली को नियुक्त किया है। सौरव गांगुली जो है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं और साथ ही विजडन इंडिया के साथ संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। और पहले जो है कप्तान रह चुके हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट है, वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आमिर खान को नियुक्त किया गया है। और शाहरुख खान भी जो हैं बायजूस से जुड़े हुए हैं। वेदांतु से जुड़ने के पहले जो है आमिर खान को वाहनों के टायरों के निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो सीएट टायर्स के अगले 2 सालों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सीएट टायर्स जो है उनके लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आमिर खान को। और आमिर खान कौन है? तो अभिनेता हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है? तो 200 मिलियन करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देवयानी उत्तम खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। ये जो हैं इन्होंने अपनी 21 साल के करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों के लिए जो है काम कर चुके हैं, ठीक है। और कंबोडिया जो है उसकी राजधानी है नामपने और मुद्रा जो है राइल है। तो नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य में स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा राज्य से किया गया है। और ये जो मिसाइल जो है इसका जो मास क्षमता जो है इसका 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। और इस मिसाइल को दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इस सफल परीक्षण पर गृह मंत्री अमित शाह ने DRDO को बधाई भी दी है, ठीक है।
तो इसकी क्षमता कितनी है, तो 400 किलोमीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है, तो किरेन रिजिजू ने किया है। और उन्होंने कहा कि पुराना लोगो सुंदर नहीं था, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा अव्यवस्थित था। मुझे लगा कि नया लोगो छोटा और फोकस्ड होना चाहिए, जिसमें SAI नाम साफ साफ दिखे, इसलिए उन्होंने जो है नया लोगो लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट है हमारा 18 वर्षीय अब्दुल समद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू करने के साथ IPL में खेलने वाले जम्मू कश्मीर के कौन से क्रिकेटर बन गए हैं, तो चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। और इससे पहले जो थे वो थे रसिक सलाम डार और परवेज रसूल जो हैं वो भी खेल चुके हैं और इन्हें हैदराबाद ने 20 लाख रुपये में खरीदा है। तो नेक्स्ट है हमारा, ट्राई ने कितने वर्ष के लिए हाल ही में PD बघेला को अपना चेयरमैन चुना है, तो 3 वर्ष के लिए चुना है। और इसके पहले जो है RS शर्मा थे, उनकी जगह ये पदभार को ग्रहण करेंगे PD बघेला। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका कि हाल में निधन हो गया। तो इनका निधन जो है 83 ईयर की थी और इनका निधन हुआ है। और ये पहली जो है मुस्लिम महिला थी, मुख्यमंत्री थी, और ये असम की थी, ठीक है। और 1983 से 1985 तक ये असम के लोक निर्माण विभाग की मंत्री रही थी। और हम लोग असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। गठन कब हुआ है, तो 26 जनवरी 1960 में। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट जो है वो 14 है। नेक्स्ट है हमारा, IPL 13 में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के लिए कितने लाख का जुर्माना लगाया गया है, तो 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जबकि इससे पहले जो है विराट कोहली पर भी स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, निल्सन स्पोर्ट्स की विश्व के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में RCB के कप्तान विराट कोहली कौन से स्थान पर हैं, तो चौथे स्थान पर हैं। और रोहित शर्मा जो हैं वो 8वें स्थान पर रोहित शर्मा हैं। और कोई भी जो भारतीय खिलाड़ी और क्रिकेटर जो है किसी भी स्थान पे नहीं है, सिर्फ 2 लोगों का जो स्थान है। और इस लिस्ट में जो है फुटबॉलर मेसी जो हैं वो पहले स्थान पे हैं और रोनाल्डो जो हैं वो दूसरे स्थान पे हैं। चौथे स्थान पे विराट कोहली और 8वें स्थान पे रोहित शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व बैंक RBI ने 6 सरकारी बैंकों के नाम को RBI अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है, तो दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। और कौन कौन से बैंक को बाहर किया है ये देख लेते हैं। जो 6 सरकारी बैंक जो हैं जिन्हें कि RBI ने बाहर कर दिया है, उनमें से सिंडिकेट बैंक है पहला, ओरिएंटल बैंक, बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक। ये 6 जो हैं इनको बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, श्री अपूर्वा चंद्रा IAS ने हाल ही में किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय में किया है। और इससे पहले जो थे वे महानिदेशक रक्षा अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय के रूप में सेवारत थे। नेक्स्ट है हमारा, श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है, तो अंबेडकर सोशल इनोवेशन फंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया है। और इसके माध्यम से, इस मिशन से जो है दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ SC के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। ASIIM अगले 4 वर्षों में अनुसूचित जाति युवाओं के 1000 स्टार्टअप को समर्थन भी करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, भारत
और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो अमेरिका के साथ किया गया है और अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति है माइक पेंस और मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट है हमारा IPL 2020 का कौन सा गेंदबाज IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में या दो या उससे ज़्यादा विकेट वाला पहला गेंदबाज बन गया है? तो कगिसो रबाडा हैं। उन्होंने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 2 विकेट लेकर IPL के इतिहास में लगातार जो है 10 मैचों में या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं और वे हैं दिल्ली कैपिटल के तेज गेंदबाज हैं कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा जो हैं वो दिल्ली कैपिटल के तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है हमारा शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने किस देश में नए अमीर पद संभाल लिया है? तो कुवैत में संभाला है और शेख नवाफ अहमद अल सबा ने अमीर का पद संभाल लिया है और उनके सौतेले भाई जो हैं शेख सबा अल अहमद अल सबा का निधन के बाद जो है उनके छोटे से तेल संपन्न देश के अमीर पद को संभाला है। इस कुवैत देश ने अभी भी अमीर राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष होता है। ये जो कुवैत देश है वहाँ पे अमीर राष्ट्र अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है हमारा भारत और किस देश ने डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नीदरलैंड और भारत ने किए हैं और इस नीति में जो है श्री अमिताभ कांत और भारत में नीदरलैंड के राजदूत जो हैं मार्टर वैन डेन ने वर्ग ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है और मुद्रा जो है वो यूरो है। नेक्स्ट देखते हैं, द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है? तो भूटान के साथ करार किया है और भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो केरल की हैं आरती रघुनाथ। IS कॉलेज में MSc बायोकेमिस्ट्री के सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा, बरमुंडा के पूर्व खिलाड़ी डेविड हेम को किस देश की महिला क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान की महिला टीम के लिए उन्हें नया कोच नियुक्त किया गया है और वे इकबाल इमाम का स्थान लेने वाले हैं। इन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और विक्टोरिया की महिला के टीम के साथ जो है कार्य कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान है और मुद्रा जो है वो पाकिस्तानी मुद्रा है। नेक्स्ट है हमारा, मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा IPL में सबसे ज़्यादा 5000 रन पूरे करने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो तीसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, वेस्टइंडीज क्रिकेट ने किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? तो कर्टनी वॉल्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण की बोली किसने जीती है? तो टाटा ग्रुप ने जीती है और बोली जो है 7 कंपनियों के बीच में बोली लगाई गई थी। 7 कंपनी थी जिसमें बोली लगाई गई थी और जिसमें टाटा ग्रुप ने जीती है और ये 1 साल का प्रोजेक्ट है, 1 ईयर का। और इसमें इसका जो है स्थापना, टाटा ग्रुप का स्थापना कब हुआ था? तो 1868 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई है।
नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सिनेमा हॉल खोलने हेतु सब्सिडी की घोषणा की? तो असम राज्य ने घोषणा की है और इसमें जो है नया सिनेमा हॉल खोलने के लिए 75 लाख रुपया दिया जाएगा, 25% यानी कि। और अगर पुराना सिनेमा हॉल है उसको रिन्यू करना है तो उसके लिए 25 लाख दिया जाएगा। और ये जो है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि असमिया सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा सरकार ने किया है। और असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। नेक्स्ट है, हाल ही में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक कहाँ बनाया गया है? तो कुत्तों के लिए जो ब्लड बैंक बनाया गया है वो लुधियाना जो कि पंजाब में है वहाँ बनाया गया है। और पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1966 में हुआ है। राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनोर हैं, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं और विधानसभा सीट 117, राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट जो है वो 13 है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो उदित सिंघल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य जो है वो तमिलनाडु बना है। और तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। और गठन जो हुआ है 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया है। और इसके राज्यपाल जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। और विधानसभा सीट जो है वो सीट है 235, ठीक है। और राज्यसभा सीट है 18, लोकसभा सीट है 39। तो हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश नोएडा में बनाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। और इसका गठन जो है 26 जनवरी 1950 में किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है? तो HD देवगौड़ा जो हैं उन्होंने शपथ ली है। और ये जो हैं पहले 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और 1996 से 1997 में वो 11वें राष्ट्रपति भी बने थे, 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे HD देवगौड़ा, ठीक है। कब बने थे? तो 1996 से 1997 तक। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो सुरेश रैना के द्वारा किया जाएगा। लास्ट है हमारा, ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। और इनकी ये पुस्तक जो है नवंबर में आने वाली है और नवंबर 2020 में लॉन्च होगा। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।